नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं आप लोगों के प्यार का। बहुत पेशेंस से, बड़े अच्छे तरीके से आप अपने कमेंट्स भेजते हैं, वीडियोस को देखते हैं और अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। दर्शकों, हम अक्सर किसी न किसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी चर्चा करनी बड़ी जरूरी है, जो हमारे मन के अंदर हमें परेशान करती रहती हैं। आज का हमारा विषय है शकुन अपशकुन, जिसके अंदर एक चीज ऐसी आती है, नजर का लगना। कुछ चीजें ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमारा आज का विषय है, क्या नजर अगर लग गई उसका कोई इलाज है? क्या नजर लगती है? नजर लगने के पीछे क्या वजह है? तो वो अगर नजर को उतारना हो, क्या उतर जाएगी? तो उतारने के लिए कौन कौन से उपाय ऐसे किए जा सकते हैं जिससे बुरी नजर से बचा जाए? दर्शकों, नजर कभी कभी खुद की भी लग जाती है। कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं, कभी कभी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं खुद को मेरी नजर न लग जाए। मां तो अक्सर ये कहा करते थे, सभी के केस में ऐसा होता है। मां को तो यही लगता है कि मेरा बच्चा जब छोटा भी होता है ना, तो काला टिक्का जरूर लगा कर रहते हैं। कभी यहां लगा दिया, कभी ऐसे लगा दिया, ताकि उसको नजर ना लग जाए। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं कर रहा, तो घर में जो बड़े होते हैं, जैसे कोई दादी जी हैं, माता जी हैं, या कोई और अन्य बड़ा परिवार का मेंबर है, उनके मन में वहम होता है कि बच्चे को नजर लग गई, तो क्यों ना उसकी नजर उतारी जाए। तो नजर का लगना, जो नजर की चर्चा हमारे सबके मनों में अक्सर घर करती रहती है। जो नजर लग जाए तो क्या नजर को उतारने का उपाय कोई है? जैसे मैंने बताया कि बच्चों को बड़ी नजर लगती है, क्योंकि बच्चे कई बार बड़े क्यूट होते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो दूसरा देख करके उसको कोई ऐसी बात जिस कहता है या मन में ऐसा सोचता है, और उसके बाद बच्चा रोने से चुप ही नहीं करता। कई बच्चे बड़े जिद्दी हो जाते हैं, उनके स्वभाव के अंदर बड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, कारण नजर। कभी कभी आपने घर बनाया, बहुत खूबसूरत घर बनाया, और उसमें आपने एक घर के अंदर क्या किया, मेहमानों को भी बुलाया, और घर इतना सुंदर बनाया है और सबको घुमा रहे हैं घर के अंदर, और सब कुछ कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। तभी तो आपने घर बनाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मगर अचानक क्या होता है कि काम में परेशानी, घर में कला क्लेश, अशांति। जब जैसे ही आपने वो फंक्शन जो रखा घर में, जो घर का जिसको कहते हैं कि आपने जो हाउस वार्मिंग करी, या आपने कोई फंक्शन ऐसा रखा, कुछ भी ऐसा कार्य किया जहां पे अपने सभी रिश्तेदारों को, मित्रों को आपने आमंत्रित किया, उनके कुछ समय के बाद ऐसा हो गया, पता नहीं काम को नजर लग गई, पैसे को नजर लग गई, बेफालतू की चिंताएं बढ़ने लग गई, कभी किसी की सेहत खराब रहने लग गई, कभी कुछ ऐसा हो गया, तो जो चीजें हमें बॉदर कर देती। कभी कभी आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, मोहल्ले वाले लोग आते हैं या दूसरे जानकार लोग आते हैं, कहते हैं जी आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे बच्चे को तो पता नहीं क्या है, वो तो पढ़ के राजी नहीं है, आपका बच्चा तो देखो जब भी देखो पढ़ता ही होता है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बात कर लो, इसका तो दिमाग ही बहुत तेज है। अब होता क्या है, उसके बाद कुछ समय बाद मन में वहम आ जाता है घर वालों के कि जब से किसी ने ये कहा है उसके बाद ऐसा हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा, जब लोग घर बनाते हैं तो घर के बाहर नजर बट्टू भी लगा देते हैं। तो नजर बट्टू लगाने से, जब नजर बट्टू का मकसद क्या है, ताकि किसी की भी बुरी नजर ना लगे। आपने वो ट्रकों के अंदर, बसों के लिखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लोग, आज का जमाना ऐसा है, वो कहते हैं अपनी खुशी से खुश नहीं है, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों की खुशी से
कई बार नाखुश ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभी परेशानी वो बॉदर करती है जो एक नजर का कमाल करती है। तो जब भी ऐसा हो दर्शकों कि आपको लगे कि मेरे काम को नजर लग गई, मेरे को नजर लग गई, मेरे परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने से, देखिए, जब घर बनाया हो सकता उसका कोई वास्तु दोष हो, जिस वास्तु दोष के कारण नजर लग गई, जिस वास्तु दोष के कारण परेशानी होगी, किसी ना किसी की राय ले लीजिएगा। आपने काम शुरू किया, उसके अंदर कोई परेशानी हो गई, जरूरी थोड़ी है कि भी उसकी वजह नजर ही हो, मगर नजर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मगर हो सकता है कि आपने शुभ दिन या शुभ समय पे ना किया हो, किसी से मुहूर्त ना निकलवाया हो सकता है नजर का वो एक बहुत बड़ा कारण बन गया हो। आपको लगा कि हमने ये काम किया था इसलिए ऐसा हो गया। बच्चे को नजर लग गई तो भैया बच्चा बहुत सुंदर है, अब कितने एक्टर्स जैसे हैं, एक्ट्रेसेस रहती है इतने ज्यादा हैं, फिर तो वो रोज ही बीमार रहेंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि नजर नहीं लगती है, ये एक्टरों को नहीं लगती है, सबको लगती है। हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई इंतजाम भी करता रहता है। तो ऐसा जो चीजें जो है, जो अक्सर बहुत सारे जो लोग हैं वो नजर के कारण पे जो परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी से बच के चलने के लिए, कुछ ऐसे जो उन वहमों से बच के चलने के लिए हमें कुछ ऐसे जो नजर के उपाय हैं, जो बड़े अचूक उपाय हैं, जिनको करने से आप अपनी परेशानियों से बच सकते हैं, नजर से बच सकते हैं। और कोई भी किसी किस्म का कार्य अगर आप करते हैं, उसका शुभ मुहूर्त अगर आपने नहीं निकलवाया, घर के लिए शुभ मुहूर्त नहीं निकलवाया, तो वो एक परेशानी का कारण हो सकता है। उसके लिए भी किसी न किसी से राय ले लीजिएगा। मगर फिर भी कोई नजर आपके दिमाग में वहम पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में आप उसका क्या उपाय करेंगे? जैसे मैंने बताया कि मां छोटे होते ही बच्चों के टीका काला लगाना शुरू कर देती है। कभी कभी अपने जो आंख में काजल डाला हुआ है वो भी निकाल कर लगा देते हैं कि मेरी भी कहीं नजर ना लग जाए। तो नजर के उपाय हैं, लोग घर बनाते हैं, नजर बट्टू लगा देते हैं। अगर कुछ लोग अपना नया काम शुरू करते हैं तो अपनी दुकान के बाहर क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, उस धागे के अंदर नींबू और हरी मिर्चें उसके अंदर पिरो करके टांग लेते हैं ताकि किसी की नजर ना लगे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमारे लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकते हैं? दर्शकों, हम बात कर रहे थे नजर की। नजर के बहुत सारी वजह हो सकती है। हमारा घर हो सकता है, हमारा खूबसूरत बच्चा हो सकता है, हमारे घर में किसी की शादी हो गई, बहू आ गई, तो उसके लिए, या किसी की वाइफ बहुत अच्छी आ गई, वाइफ बहुत सुंदर आ गई, तो लोग देखने के लिए आते हैं। जब देखते हैं तो नजरें कई बार लगती हैं। कई बार बच्चे को देख के नजरें लगती हैं, कई बार बच्चे की पढ़ाई को देख के लगती हैं, कभी आपके काम के देख कर नजरें लगती हैं, और कभी किसी चीज को देख के नजर लगती है। कभी कभी आपने बहुत अच्छा सूट पहना होता है, कपड़े पहने होते हैं, तो कोई कहता आपका तो कपड़ा बड़ा अच्छा है। अचानक पता है क्या होता है कि आप निकल रहे हैं, अचानक दरवाजे के साथ लगता है और फूट फट जाता है। तो मन के अंदर वहम आता है कि लग गई नजर। बहुत अच्छा काम चल रहा है तो उसमें दिक्कत आ गई, लग गई नजर किसी की। तो मन के अंदर जो वहम होते हैं उनके लिए क्या इलाज है? हर इलाके में, हमारे देश में अलग अलग तरीके से लोग इसके उपचार करते हैं नजर को उतारने के। मैं उन सभी उपायों की, जिसमें से मैक्सिमम, बहुत सारे उपाय हैं, इससे भी हट करके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऐसे टोटके हैं जो हमारे बड़े हैं ना, इनको ज्यादा पता है। हमारे घर के बड़ों को पूछ के देखिएगा वो नजर कैसे उतारते हैं। लाल सूखी मिर्चों का रिवाज तो आम ही है। जब भी परिवार में किसी की नजर लगे, परिवार में किसी की मेंबर को नजर लग गई, तो घर में दादी जी हो या कोई और बड़ा हो, वो क्या करते थे, मिर्चियां उसके ऊपर से वारी और चूल्हे में डाल दी। अगर तो कहते कि कोई स्मेल नहीं आई, कोई खुशबू नहीं आई,
तो उसका मतलब कोई अगर उसकी कोई भी सुगंधी किसी किस्म की नहीं है तो नजर बड़ी पक्की है भाई। अगर डालते ही चूल्हे के अंदर उसके बहुत सारा जिसको कहता है एकदम कड़वापन, आंखों में पानी आने लग गया, तो उसका मतलब नजर नहीं है। ये तो आम ही चलता है। अब इसके अतिरिक्त भी कौन कौन से ऐसे उपाय करके हम नजर को उतार सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। पहली बात, नजर का लगना, जो हमारा आज का विषय है। देन उस नजर को उतारा कैसे जाए। थोड़ी सी राई ले लीजिए, सरसों ले लीजिएगा, 3 लाल सूखी मिर्चें ले लीजिएगा और उसको सर के ऊपर, जिसको भी नजर लगी है उस व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसको टर्न करके चूल्हे में डाल दीजिए। गैस पे नहीं, आजकल घरों में चूल्हा कहाँ है, गैस है। तो उसको किसी भी ऐसी जगह थोड़ा सा लकड़ी जला करके आप करके देख लीजिएगा, थोड़ी सी अगर व्यवस्था हो सके उसके अंदर आप डाल देंगे, नजर गायब हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दर्शकों दूसरा तरीका भी है, उससे भी बहुत सारे लोग बहुत सारे इलाकों में ऐसे भी करते हैं। एक रुई ली, रुई की बत्ती बनाई, उसको सरसों के तेल के अंदर डुबोया, डुबो करके थोड़ा सा उसको निचोड़ दिया ताकि वो तेल ऊपर ना गिरे। जिस व्यक्ति को भी नजर लगी है उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके उसको जला दीजिएगा। अगर इसके लिए अगर आपके पास व्यवस्था अग्नि की नहीं की जा सकती है, गैस पे भी आप कर सकते हैं। अगर दूसरी लकड़ी वाले में किया जाए तो बहुत ही उत्तम है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, कई बार नजरें बड़ी लंबे समय से चली आ रही है और हमारे मन में वहम है कि काम क्यों नहीं कर रही हैं। अगर ट्यूसडे या सैटरडे को नजर उतारी जाए तो उसका फल बहुत मिलता है, ऐसी मान्यता है। यानी कि कोई भी नजर, कई बार हमारे पास ऐसा वक्त ही नहीं होता, हम दिन का विचार करते नहीं, हमें लगता है बस इस परेशानी से राहत मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, किसी भी दिन कीजिएगा, जो मैंने जो ऊपर 2 चीजें बताई हैं वो। तीसरा, इसके अतिरिक्त एक रिवाज और भी है। कुछ लोग क्या करते हैं, फटकरी लेते हैं और थोड़ी सी सरसों लेते हैं, 7 टाइम्स उसको सर के ऊपर से घुमाना है, वही क्लॉकवाइज, और चूल्हे के अंदर डाल देना है, नजर गायब। कुछ जगह पे जैसे हम लाल मिर्च, सूखी मिर्चों का करते हैं, ऐसे ही काली मिर्च जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं, 8 दाने ले लीजिएगा उसके, और उसको 7 टाइम्स, दाने 8 चाहिए, 7 टाइम्स सर के ऊपर से क्लॉकवाइज टर्न करके किसी भी क्रॉसिंग पे, किसी भी चौराहे पे, चौरास्ते पे रख करके आप आगे लेते जाइएगा। बहुत हल्की होती है। इसका किसी भी आपका ये नहीं है कि आपका जो टोटका जो है किसी और पे भारी पड़ेगा, नहीं, इसका किसी पे कोई बुरा असर नहीं होने वाला। हाँ, जब आपने किया, क्योंकि ब्लैक पेपर बहुत हल्की होती है, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, चारों तरफ बिखर जाएगी, ऐसे ही नजर भी बिखर जाएगी। ये भी बड़ा आजमाया हुआ है और बहुत कामयाब ये फार्मूला है। नजर को उतारने के लिए क्या यही टोटके काम आते हैं या कुछ और भगवान के नाम की पूजा अर्चना से भी इसको उतारा जा सकता है? बिल्कुल। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो वो स्वयं या उसके कोई परिवार का सदस्य है, शाम के समय उसको हनुमान चालीसा का पाठ सुना दे, बजरंग बाण का पाठ सुना दे, या फिर घर के अंदर उसके नाम का सुंदरकांड का पाठ हो जाए तो भी नजर गायब हो जाएगी। अब परिवार में ये बातें मैं वो कर रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति विशेष को नजर लगी हुई हो तो उसके लिए कई सारे तरीके हैं। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाइएगा, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का जो लेप लगता है उसकी अपनी महत्ता है। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाइएगा। जिस व्यक्ति को नजर लगी है उनके चरणों में लगा करके वहां पे उनका हनुमान जी का नाम ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, और उसका जो तिलक है ऐसे ऊपर नहीं करना, नीचे नहीं करना, रिंग फिंगर से हमेशा बिंदी की शेप में लगा दीजिएगा। ऐसा आप 3 बार करेंगे
नजर गायब हो जाएगी। नजर का एक टोटका और भी है। थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिएगा, काले तेल ले लीजिएगा, कुछ थोड़ा सा जो है काले तेल ले लीजिएगा, कुछ दाने उड़द के ले लीजिएगा, काली काली दाल के, और जो लोहे की कील होती है, जो खास करके जो मोची यूज करता है, वो काली कील लेकर के एक काली कील ले लीजिएगा और 3 लाल सूखी मिर्चें ले लीजिए, लाल कपड़े में लपेटिएगा, और जिस व्यक्ति को नजर लगी हुई है वो पोटली बांध के लाल कपड़े में उसके सर वाली साइड पे, जो साइड टेबल है, उस पे रख दीजिएगा। 24 घंटे के बाद उसको नदी नहर में बहा दीजिएगा। इससे भी नजर गायब हो जाएगी। यह एक बहुत ऐसा फार्मूला है जिससे जबरदस्त रिमार्केबल रिजल्ट आते हैं। अब बच्चों की नजर उतारने के लिए, जैसे मैंने बताया, मिर्चों वाला, काले टीके वाला और जो चीजें बताई हैं, ऐसे बच्चों की नजर को उतारने के लिए कुछ स्पिरिचुअल और बहुत ही सात्विक तरीके से करने वाला उपाय क्या है। एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, 2 बूंदे पवित्र जल की, गंगा जल की डाल लीजिएगा, 7 फूल डाल लीजिएगा, और उस तांबे के बर्तन को, जिसके अंदर फूल भी डाले हुए हैं, गंगा जल भी डाला हुआ है, पानी भी डाला हुआ है, उस बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार, या उस व्यक्ति विशेष के ऊपर से 7 बार उसको टर्न करके क्लॉकवाइज प्रभु का नाम लेकर के, कि ये कहने की जरूरत नहीं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हे प्रभु, अगर किसी की भी नजर लगी हुई है उसको दूर कर दो, जिसकी लगी उसका भी कोई नुकसान ना हो, और हमारी जो नजर है, हमारे बच्चे की जो नजर है, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर है, मेरे भाई को या मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को, किसी को भी, जो भी हमारा सदस्य जिसके साथ हमारा जो रिश्ता है, उस नजर को प्रभु दूर कर दो और किसी का नुकसान भी इसमें ना हो। ऐसे 7 बार कुमारने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, उसको जो आपका पानी है वो, और साथ में जो है आपका फूल, वो किसी भी बाहर प्लांट में या ट्री में आप डाल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उस तांबे के बर्तन को 48 घंटे कहीं भी ऊंचा रख दीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा, तब तक इस्तेमाल ना कीजिएगा। ऐसे ही कहते हैं कि अगर भगवान के चरणों में, अगर किसी लगता है कि परिवार में किसी के बहुत बुरी नजर लगी हुई है, कोई टोटका काम नहीं आ रहा, तो भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ते हैं, एक फूल ले आइएगा, और उस फूल से भी आप उसकी नजर उतार सकते हैं। उस फूल से थोड़ा सा, जैसे उसके जो है, थोड़ा सा लोटा ले लिया, जल ले लिया, जल से 3 बार उसको छीटा दिया उस फूल से, और उस फूल को ऊपर से घुमाया, और किसी भी प्लांट में बाहर जल भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। इससे भी नजर उतर जाएगी। बहुत सारे लोग इस बात में भी विश्वास करते हैं, नमक से भी लोग नजर उतारते हैं। उसके कई तरीके हैं। कई लोग जिसको कहते हैं उसका बच्चे का हाथ लगा कर या उस व्यक्ति का हाथ लगा के किसी गरीब को दे देते हैं। कुछ लोग उसको कहीं छोड़ के आ जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, सॉलिड नमक ले लेते हैं, जो पिसा हुआ नमक नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको करके कहीं डाल देते हैं पानी में, ताकि वो अपने आप जो है पानी के अंदर बह के निकल जाए, ताकि नजर भी बह जाए। इसके अतिरिक्त एक और स्पिरिचुअल एंगल है। जब भी नजरें लगती हैं तो कहीं ना कहीं शनि राहु कुंडली में खराब हो जाते हैं। जब हम शनि जी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम शन्ने नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं, या राहु मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि राहु धुआं है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। राहु धुएं को नहीं पकड़ा जा सकता, उनके मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है। ओम रांग राहु वे नमः मंत्र की 2 माला का जाप कर लीजिएगा। इससे भी ऊपर मां काली के मंत्रों का उच्चारण कर दीजिए। जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके पास बैठ करके, या व्यक्ति स्वयं ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की 2 माला का जाप कर ले, काली चालीसा, काली कवच का पाठ कर ले, नजर गायब, नजर का कोई बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। ये तो था दर्शकों किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर लगी हुई नजर का प्रभाव। कभी कभी
क्या होता है, आपने कोई कार्य शुरू किया, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, मगर अचानक कोई बुरी किसी की नजर ऐसी लगी कि लगा कि भाई काम को तो है, आस पड़ोस वालों के तो बहुत लोग आ रहे हैं, आपके पास कोई आ ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में नींबू ले लीजिएगा, हरा नींबू। हरे नींबू को अंदर की तरफ से बाहर को आइएगा, चारों तरफ से जो जितने चारों कॉर्नर्स को, चारों वॉल्स को टच करते हुए आप बाहर आइएगा। नींबू को कट कीजिएगा, उसको चारों दिशाओं में, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा, नजर भी गायब हो जाएगी। ये वर्क प्लेस पे चीजों को बुरी नजर से बचाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। मगर जो बहुत सारे जो लोग अपने घर, अपने दुकान के बाहर या अपने ऑफिस के बाहर, मैंने बताया था, कोई जैसे मिर्चें ले ली, 7 मिर्चें ले ली, नींबू ले लिया और वहां पे टांग दिया, वो थोड़ा सा कई बार दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो वहां पे पवित्र जल का छींटा दे दीजिएगा। अगर आप वैसा कर सकते हैं जैसे उसमें मन करता है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो कई बार क्या होता है, लगता है कि उन्होंने ये कुछ किया हुआ है, तो थोड़ा सा मन के अंदर वहम आता है, ये जादू टोनों में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने स्थान पे पवित्र जल का छींटा दीजिएगा, नमक वाले पानी का वहां पे मॉपिंग करवा दीजिएगा। जो हमें सफाई करवानी है, पहले जैसे झाड़ू लगवाया, फिर साफ पानी का जो है मॉपिंग करवाई, फिर नमक वाला पानी के साथ उसकी मॉपिंग करवाई। अगर ऐसा कोई फर्श बना हुआ है या कारपेट लगी हुई है तो पवित्र जल का छींटा दे दीजिएगा। किसी भी उसके किसी कॉर्नर में उसको थोड़ा सा नमक किसी बाउल में डाल करके रख दीजिएगा कुछ समय के लिए। जैसे ही नमक का पानी बनेगा, उसके बाद उस पानी को कहीं भी बाहर फेंक दीजिएगा। इससे भी आप जो है उस नजर से बड़े सुंदर तरीके से बच सकते हैं। तो दर्शकों, इसके अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे टोटके हैं जो नजर को उतारने के लिए बहुत बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। मगर मैं मानता हूं कि इन सब में से सारे उपाय, ये सारे टोटके अपने आप में एकदम जबरदस्त है, इससे रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर फिर भी अगर बहुत ही सात्विक तरीके से आप चलना चाहते हैं, शनि जी की उपासना करते हुए, राहु की उपासना करते हुए, लेकिन उससे पहले गणेश जी की वंदना जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा उसके बगैर प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, उसका फल पूरा नहीं मिलता। गणेश जी की ओम नमो श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओम शम शनैश्चर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए मां काली के मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा, नजर गायब हो जाएगी। क्योंकि मां काली ने तो बड़े बड़े राक्षसों को, ये भी नजर भी तो एक राक्षस रूपी ही तो है, वही तो कहीं ना कहीं जिस पे जगह पे जाके कहते हैं उसकी जो ऐसी दृष्टि देखी, काली दृष्टि देखी, जिसने पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया, उससे बचने का कितना खूबसूरत तरीका है। तो दर्शकों, आज के दिन इस नजर वाले तरीके में मैंने बहुत लंबे तरीके से डिफरेंट उपाय बताए हैं। जिसमें भी आपकी आस्था हो, जो आपने आजमा के देखा हो, आप उसको आजमाइएगा। हाँ, काली मिर्चों वाला काम बहुत पावरफुल है, और शनि राहु मंत्रों का उच्चारण और काली माँ का जो है मंत्रों का उच्चारण, माँ काली चालीसा का पाठ, काली कवच का पाठ, साथ में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, नजर रहने नहीं देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। किसी को नजर न लगे, बल्कि आप सब खूब तरक्की करें, खुश रहें, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, और पारिवारिक तौर पे भी। भगवान आप सबको सुखमय जीवन दे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।